नहीं हुआ। आफताब का श्रद्धा का, वहां पर भी तो गलत। आफताब श्रद्धा का मामला क्या था? जब मर्डर हो गया तो तब आफताब के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि नहीं ये तो लब जिहाद था। लब जिहाद का मतलब भी मालूम ना हो। लब जिहाद यानी जिहाद, जिहाद का मतलब स्ट्रगल, लब मीन्स मोहब्बत। यानी अजीब है, जिहाद उम्मन उस वक्त बोला जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई दुश्मन हमला करे आप पर, तो उस दुश्मन से बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं उसको जिहाद बोला जाता है। उम्मन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। वरना आप अपने शैतान ख्वाहिश के अलावा अपनी ख्वाहिश नफ्स को तोड़ने के लिए भी अगर कोई काम करते हैं, यानी जिना से बचते हैं और किसी औरत की तरफ नहीं देखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप अपने शैतान के खिलाफ ख्वाहिश नफ्स को मुकम्मल नहीं करते हैं, बचते हैं, तो ये भी एक तरह से जिहाद है। ये भी एक तरह से जिहाद है। लेकिन जिहाद का मतलब बैटलफील्ड, लड़ाई, मार धार काट। यहां जिहाद का मतलब समझा जाता गैर मुस्लिम को पकड़ो और काटो मारो, यही समझा जाता, जो कि गलत है। क्या क्या दिया गया श्रद्धा और आफताब के मामले को? वो जो बच्ची की 23 या 35 37 टुकड़े किए, तो फौरन क्या जोड़ दिया कि आफताब मुसलमान था, वो लड़की श्रद्धा हिंदू थी, इसीलिए लब जिहाद पहले किया। लब जिहाद के बाद इस्लाम के अंदर में मुशरिक के बारे में आया, पकड़ो उसको, काट दो उसको, जला दो, भस्म कर दो। इसीलिए आफताब ने सोचा कि हमको मरने के बाद जन्नत में हूर मिले, इसीलिए उस गैर मुस्लिम बेटी का श्रद्धा का मर्डर किया। अब देखिए बात कहां पर आ गई। क्या उनका यह इल्जाम सही है? पहली बात तो श्रद्धा को काटा, मारा, कत्ल किया, मर्डर किया, यह बहुत बड़ा जुर्म है। चाहे आफताब करे या चाहे कोई संजीव करे या कोई भट्ट करे या कोई योगेंद्र यादव करे, किसी भी इंसान को मारने की, कत्ल करने की इजाजत भारत के अंदर किसी को नहीं है, परमिशन नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में बयान किया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि, जमीन पर बिना किसी बात के किसी इंसान को कत्ल करना या फसाद पैदा करना, फकअन्नमा क़तलन्नास जमिया, गोया के उसने पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के मानवता को उस इंसान ने कत्ल कर दिया। कितना अच्छा पैगाम है। देखिए ये रिश्ता उनके बीच में कब था, श्रद्धा का आफताब का कब था, इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं चूंकि इस्लाम ने जिन चीजों को पहले बताया था उन चीजों को अगर मौलाना बयान करें तो मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अरे कैसे आदमी है भाई, आप कुरान की बात ले आते हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप कुरान में अटके हुए हो। कुरान कहता है कि अगर हमारी बात मानोगे फिर दुनिया के अंदर जिना नहीं होगा, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की हत्या नहीं होगी, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी। कुरान ने क्या कहा है कि किसी भी औरत से आप, किसी भी गैर महरम लड़की से आप ना फोन पे बात कर सकते ना फेस टू फेस बात कर सकते हैं, इजाजत नहीं। बात का मतलब बकदर जरूरत, अभी कहीं पर कोई जरूरत पेश आ जाए, जैसे डॉक्टर है, पेशेंट है, डॉक्टर है, बात कर सकते हैं बकदर जरूरत। या कहीं पर किसी शॉपिंग दुकान पे गए, शॉपिंग के लिए गए, अब वहां पर औरत है, उसका शौहर बाहर रहता है, बकदर जरूरत बोल सकते हैं, शरीयत ने इतनी इजाजत दी। लेकिन वहां पर फोन कॉल कर ले, हेलो हाउ आर यू टुडे, हैप्पी न्यू ईयर, वी शुड टू मीट विद दीघा बीच। दीघा बीच पे चले गए, घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ डालकर, रिश्ता क्या जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। माँ बाप भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ क्या जमाना है, अब तो जमाना फास्ट फॉर आगे बढ़ गया है, क्यों अब बच्चियों को रोकेंगे। मीडिया वाले को कहिए कि बाबू ये क्या चल रहा है, वो क्या कहेंगे, हाँ ये डेट चल रहा, डेटिंग हो रही, हमने इसको डेट किया। देखिए क्या लफ्ज दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोस्ती नहीं, किसी गैर महरम लड़की के साथ आप उस लड़की को किसी शॉपिंग, ये किसी कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीते तो क्या बोलते, डेटिंग चल रही है। यानी इन अजनबी रिश्ते को, एक नाजायज संबंध की शुरुआत हो रही, उसको क्या बोलते, डेटिंग।
मीडिया वाले से पूछिए, आज तक वालों से कि क्या तुम्हारी नजर में ये जायज है, वो कहेगा हाँ जायज है। एबीपी वालों से पूछिए, जी न्यूज वालों से पूछिए, टीवी 9 वर्ष भारत वालों से पूछिए, इंडिया टीवी से पूछिए, एनडीटीवी से पूछिए, अब तो वो भी जनाब उसको खरीद लिया गया, सबसे पूछिए तो सब कहेगा कि हाँ डेटिंग करना जायज। डेटिंग करना क्या जनाब? लिव इन रिलेशन जायज। लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन का मतलब आपको कोई लड़की आपकी दोस्त है, आप उसके साथ एक बेडरूम में रहो, आप उसके साथ रात बिताओ, यानी लिव इन रिलेशन का मतलब हस्बैंड वाइफ बिना शादी के, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, नाजायज संबंध, बिना किसी निकाह के, बिना किसी कौल करार के, न कोर्ट मैरिज, न इस्लाम के एतबार से शादी, कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज भी चले जाएं तो आप जब तक आप इस्लामी एतबार से निकाह नहीं पढ़ेंगे तो आपका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन क्या कहा गया? लिव इन रिलेशन है मौलाना, हमारा हम रिलेशन में थे। ये कहां से आया? ये लफ्ज कितना खूबसूरत है, देखिए, लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ता, जिना का बाजार डेली रात को गर्म करते हैं लोग। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम कहता है कि जनाब तुम्हारा लिव इन रिलेशन तो दूर, तुम डेटिंग भी नहीं कर सकते। किसी समाज की बेटी को गाड़ी पर बिठाकर तुम दीघा बीच नहीं ले जा सकते, तुम कलकत्ता नहीं ले जा सकते, तुम किसी शेरे बंगाल, शेरे पंजाब किसी रेस्टोरेंट पे ले जाकर नहीं खिला सकते। क्यों? इसकी इजाजत, इसकी परमिशन नहीं है, तुम देख नहीं सकते। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर रास्ते पर चलती हुई किसी लड़की की तरफ तुम्हारी उचकती हुई निगाह पड़े तो ठीक है, लेकिन दोबारा फिर देखना, निगाह जमा कर देखना, उसके सर से पैर तक देखना, गौर से देखना, यह नाजायज और हराम है। देखना औरत को हवस की निगाह से आंखों का जिना है। डेटिंग तो दूर की बात, कॉफी शॉप पर ले जाकर चाय कॉफी पिलाना तो दूर की बात, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैडम कश्यप जी क्यों नहीं बोलते? तुम तो जनाब आफताब और श्रद्धा के मर्डर को गलत बोलते हो। हम तो पहले दिन, जिस दिन रिश्ता उन लोगों का बीच में होने वाला था, हाथ मिला था, जिस दिन श्रद्धा ने आफताब या आफताब ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहा था कि हेलो दिस इज आफताब फ्रॉम मुंबई, उसने कहा था कि दिस इज श्रद्धा फ्रॉम चंडीगढ़, इस्लाम ने कहा था कि यह अमल नाजायज है। अगर उसी दिन इस अमल पर, इस फरमान पर अमल होता, अगर उसी दिन कुरान की बात पर अमल किया जाता, उसी पर हदीस की बात पर अमल किया जाता, उसी दिन अमल किया जाता जिस दिन हेलो हाउ आर यू हो रहा था, जिस दिन डेटिंग की शुरुआत हुई थी, जिस दिन जनाब लिव इन रिलेशन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन अगर बंदिश लग जाता, उस दिन के बारे में तो चीख कर बोल रहे थे कि नहीं, श्रद्धा नौजवान है, आफताब जवान है, इसीलिए बेटी हमारी आजाद है, बेटा हमारा आजाद है। तो क्या नतीजा निकला? देखो तुम्हारे सामने नतीजा, मर्डर तक बात पहुंच गई, 37 टुकड़े किए गए। संविधानिक एतबार से अगर वो मुजरिम है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूं। लेकिन अगर कुरान की बात पर अमल होता, अगर कुरान के फरमान पर श्रद्धा अमल करती या आफताब अमल करता, तो आज आफताब भी जिंदा, आफताब भी मुजरिम नहीं होता और श्रद्धा की भी जान बची हुई होती और दोनों गुनाह भी नहीं करते। होता कि नहीं होता? इस्लाम ने तो पहले से मना कर रहा था। मीडिया वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं, बेटा बेटी जबान तो कुछ भी कर सकते हैं। हम भी कहते हैं ठीक है कुछ भी करो, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता? अरे अल्लाह ने तुमको मनी के कतरे से पैदा किया, अल्लाह जानता है कि दुनिया में तुम कौन सा काम करोगे, समाज की बेटी और समाज का बेटा क्या करेगा, क्या आगे चलकर फसाद में बदलेगा। क्यों निकाह जैसा पवित्र संबंध बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने? क्योंकि अल्लाह जानता है इस बात को कि एक लड़की को समाज का, मुआशरे का एक लड़का अगर 10 मर्तबा यूज कर लेगा तो उसको उठाकर फेंक देगा। फिर उस लड़की के साथ कौन जिंदगी बिताएगा? दूसरे के साथ जाएगी।
न मालूम उसके पेट में बच्चा होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि यह बच्चा किसका है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सहाबा कराम अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर निकाह जैसा पवित्र रिश्ता बताया है और यूं कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो। एक दूसरे की गैबों को छुपाओ, एक दूसरे का साथ दो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये निजाम बनाया, चूंकि अल्लाह जानता है औरत को यूज एंड थ्रू करने में बड़ा मजा आता है। जाओ चाइना के अंदर, जाओ थाईलैंड के अंदर, जाओ बैंकॉक के अंदर, जाओ पटाया के अंदर, क्या होता है, बेटियां अपनी इज्जत को लुटाती है और जब वो बच्ची बूढ़ा, जब वो औरत समाज के अंदर, जब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, कौन उसका ख्याल रखेगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर किसी औरत के साथ संबंध बनाना है तो पहले जायज तरीके से उसको निकाह करो, उसको निकाह मिलाओ, उसको बीवी बना कर लाओ, उसको इज्जत दो। है दुनिया के अंदर कोई निजाम ऐसा?